वालेकुम। मेरा नाम उमर है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज मेरे पास एक टेस्ट मौजूद है जिसका नाम है ट्रेल मेकिंग टेस्ट टीएमटी पार्ट ए और पार्ट बी। ये एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है जो कि अटेंशन, प्रोसेसिंग स्पीड, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को असेस करने के काम में आती है। ये टेस्ट एडीएचडी, डिमेंशिया, डिप्रेशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए यूज़ होता है। इसके दो पार्ट होते हैं अभी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो 1 से लेकर 25 तक काउंटिंग लिखी होती है, हमें उसको ट्रेल करना होता है, यानी कि हमें उस चीज़ को आपस में मिलाना होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि विजुअल स्कैनिंग को देखते हैं, अटेंशन देखते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड को देखते हैं। पार्ट बी जो होता है वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। पार्ट बी में हम कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, टास्क स्विचिंग देखते हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को देखते हैं। पार्ट बी इस तरह हल होता है कि हमें A1, B2, C3, D4 इस तरह अपने आप को हल करना होता है। इसमें अगर इसमें स्कोरिंग का जो ये स्कोरिंग का पार्ट है, हम उसे इस तरह देखते हैं कि इसका जो जितना टाइम लगा है इन दोनों पार्ट को हल करने का, पार्ट ए और पार्ट बी का, हम उसको देखते हैं और साथ में एरर्स को देखते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो कॉग्निटिव डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सो मच। नाम उमर है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक टेस्ट दिया है, ये है ट्रेल मेकिंग टेस्ट। इसके दो पार्ट है, ठीक है। असल में ना ये ट्रेल मेकिंग है। आपने ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपने इस तरह ना बॉक्स फिल कर लाइनें लगानी है, ठीक है। इसमें आपका न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। हमने इसको मेजर करना है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करनी है आप लोगों की, ठीक है। आप मुझे सबसे पहले अपना नाम बता दें। अली अदर। अली अदर, ठीक है। और सेमेस्टर कौन सा है आपका? मेरा 8 है, 8th सेमेस्टर है। और डिपार्टमेंट? बीबीए। बीबीए, ठीक है। और आज हम शुरू करने लगे हैं। आज डेट है तकरीबन 30 फरवरी है। 11:30 पे हम शुरू करेंगे। ये फिल कर दें आप। अच्छा, आपका एक पार्ट हो गया जी हो गया, फिल हो गया। ठीक है। ये दूसरा पार्ट है। इसमें आपने भला क्या करना है, इसमें आपने ये करना है A1 A2 A1 B2, ठीक है, C3 D4 इस तरह आपने फिल करना है, ठीक ठीक है। है। आपको जो पहला टेस्ट फिल करने में तकरीबन टॉप 5 का टाइम लगा है 1 मिनट। और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है आपको। अच्छा, ये आपका हो गया। जी, दूसरा फिल हो गया। ये फिल करने में लगे हैं तकरीबन आपको 1.5 मिनट लगा है आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन देख ली होगी। अब बात करते हैं इंटरप्रेशन के बारे में। इंटरप्रेशन की अगर बात करें तो क्लाइंट का नाम है अली हैदर। 3/2/2026 को हमने ये टेस्ट मेल किया था। स्टार्टिंग टाइम था 11:30 और 11:31 पे ये एंड हो गया था। और इसको 54 सेकंड लगे थे। ये इसकी इंटरप्रेशन है छोटी सी। और इसका अगर देखें तो ये 54 सेकंड माइंड स्लोइंग रेट में आता है, लेकिन इसकी कुछ खास इंटरप्रेशन कॉग्निटिव डिफ़िकल्टी मालूम नहीं होती। और अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि थोड़े से एरर्स हैं और फंक्शनिंग जो लाइन है वो सही की गई हैं। और इसका जो स्टार्टिंग टाइम था वो 11:32 था और 11:34 पे ख़त्म हो गया था। और 1 मिनट और 30 सेकंड इन्होंने लिए थे। अब इसकी पीठ पार्ट बी की अगर बात कर रहे हैं तो पार्ट बी में कोग्निटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है वो तकरीबन स्लो है, लेकिन कोग्निटिव डिफ़िकल्टी यहाँ पर कोई इस तरह की मालूम नहीं हो रही। तो ये एक छोटी सी इंटरप्रेशन है। इसकी क्वालिटेटिव इंटरप्रेशन मैं नीचे वर्ड फाइल बना के वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप जाके मज़ीद क्लैरिटी के लिए आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।